प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर की जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में जो दिए गए हैं उन दोहे का आज हम अध्ययन करेंगे। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। यह अवतरण बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें कवि ने ग्रंथ के प्रारंभ में जो रचना के प्रारंभ में जो कवि मंगलाचरणों के रूप में जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के रूप में वो राधिका जी के जो स्वरूप है उस स्वरूप का यहाँ वर्णन करते हैं। कविवर बिहारी जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि राधा नागरी सोए, नागरी माने चतुर, कि हे चतुर राधिका, हे चतुर राधा जी, मेरी भव बाधा हरो। मेरी जो भव बाधा, भव मानी संसार, बाधा मानी कष्ट, पीड़ाएं, कि हे चतुर राधा जी, मेरी सांसारिक जो कष्ट है उन कष्टों का निवारण करिए। हरो मानी दूर कीजिए, उनका जो है हरण कीजिए। तो मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक जो पीड़ाएं है, सांसारिक जो कष्ट है उनको दूर करिए। क्योंकि जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युत होए। क्योंकि जिसके शरीर का प्रतिबिंब पड़ते ही, जिस राधा जी के शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की जो कांति है वो श्याम हरिद्युत होए। श्याम वर्ण वाले जो श्री कृष्ण है उनकी जो कांति है वो हरे वर्ण की हो जाती है। उनकी जो शोभा है, उनकी जो कांति है वो हरे वर्ण की हो जाती है। अर्थात हरे और सांवले वर्ण है वो हरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कवि ने अनेक अर्थों लिए गए हैं, अन्य अर्थ भी लिए गए हैं। कि इसमें कहे कि विनती करते हुए कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका जी, मेरी भव बाधा हरो, सांसारिक बाधाओं को हटाइए, दूर करिए, ताकि मैं जो मेरे जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में सफल हो सकूं। क्योंकि वे राधा जी की जो छवि है इस प्रकार की है, जिसकी शारीरिक परछाई के पड़ने से जो है श्री कृष्ण है वो अपने आप में प्रसन्न हो जाते हैं। जब परछाई मात्र से जो सर्व समर्थ हो भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो मेरी प्रार्थना से अवश्य ही मुझ पर कृपा करेगी और मेरी जीवन है वो सफल हो जाएगा। इस प्रकार बिहारी जी जो है राधा जी से विनती कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। दूसरे अर्थ में इसको लिया गया है कि हे राधा नागरी, हे चतुर राधिके, मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करिए। क्योंकि जा तन की झाई परे, झाई का यह अनेक अर्थ लिया गया है। झाई का मतलब होता है आभा, झाई का मतलब होता है झलक या प्रतिबिंब, झाई का मतलब होता है ध्यान। अर्थात जिसके ध्यान करने मात्र से, जिस राधा का ध्यान करने मात्र से समस्त प्रकार के जो दुख है और जो पाप है वो सुख और पूर्ण में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। दुख और जो पाप है वो अपने आप में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे राधा जी, आपके ध्यान मात्र से, आपके स्मरण मात्र से मेरी संपूर्ण जो पीड़ाएं है वो दूर करिए, उनको मुक्त करिए। तो यहाँ कवि ने जो है व्यक्त किया है कि
राधा जी का जो रंग है, जो वर्ण है, वो है उनका सुनहरा वर्ण है, और कृष्ण का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है। इसलिए सुनहरे रंग और श्याम वर्ण दोनों के मिश्रण से क्या है, जो है हरा रंग हो जाता है। तो इसलिए राधा जी की जो शारीरिक कांति से श्याम रंग वाले जो कृष्ण है वो हरे रंग में परिवर्तित अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं। हरित का मतलब है प्रसन्न होना है, तो वो प्रसन्नचित हो जाते हैं। अर्थात जिस राधा जी की प्रतिबिंब मात्र से, जिसकी झलक मात्र से, जिसकी आभा मात्र से जो है उसके प्रतिबिंब मात्र से जो है कृष्ण है वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो संकट है, मेरी जो बाधा है, उसको निश्चित रूप से वो दूर हो गई। तो यहाँ बिहारी जी ने राधा वल्लभ जो संप्रदाय का जो प्रभाव है वो दोहे में दिखाया गया है। साथ ही इसमें कवि के द्वारा राधा जी की जो है उपासना की गई है, और क्योंकि राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, तो बिहारी जी की जो काव्य है वो नायक नायिका प्रधान काव्य रहा है।